हेलो दोस्तों, कैसे हो। मैं हूं आपका अपना मुस्तहसीन सर। तो आज आप मेरे साथ पढ़ेंगे 10th क्लास का चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। तो इसको मैं कोशिश करूंगा कि इंग्लिश से उर्दू के अंदर में ट्रांसलेट करके जितना हो सकता है, पॉसिबल होता है उतना मैं बता दूं, ताकि जो बच्चे हैं उर्दू और हिंदी मीडियम जिनका है वो भी समझ सकते हैं। वर्ड्स एक जैसे ही हैं। तो स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। लेट्स बिगिन। इस चैप्टर के अंदर में वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। जैसे कि आपके स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, कुछ टॉपिक हैं जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। तो इसको हम अगर उर्दू में ट्रांसलेट कर लें तो उसके मायने इस तरह से होते हैं। यहाँ मैंने पेपर पे लिख दिया है आपके लिए समझाने के लिए। इसको अच्छे से देखें, समझने की कोशिश करें। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज इट मीन्स मुसल्लसियाती निस्बतें। ठीक है, ओके, ये समझ में आएगा। दूसरा, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज मीन्स क्या होता है, मुसल्लसियाती मुतमासिला मसावतें। ठीक है। तीसरा है एंगल ऑफ एलिवेशन यानी सऊदी जाविया, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है, इसे कहते हैं नुजूली जाविया। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन हाइट्स एंड डिस्टेंसेस यानी ऊंचाई और फासले पर मबनी मिसालें। तो इस सबक में इतना ही हमको देखना है और चलो शुरू करते हैं। ठीक है, तो यहां जाने से पहले, इस सबक पर जाने से पहले कुछ मालूमात हमें बेसिक होनी चाहिए कि कितने टाइप्स ऑफ ट्रायंगल हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स आर देयर आर 6 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। सपोज दैट हम ये मान के चलते हैं, वैसे तो उससे ज्यादा भी है हायर स्टडीज में, लेकिन बाय साइड ऑफ we can say 3 types of triangle and by angle we can take 3 triangles। तो एंगल के हिसाब से 3 और साइड के हिसाब से 3 ट्रायंगल्स हैं, जिसको हम कहेंगे कि जावे के एतबार से 3 मुसल्लस और जिले के एतबार से कितने, 3 मुसल्लस। कौन कौन से, उनके ये नाम है। ठीक है, देखो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल दिखाई दे रहा है सबको। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, हाँ, इक्विलैटरल ट्रायंगल, मसावियुल अजला मुसल्लस जिसको हम कहेंगे। ठीक है। आइसोसेलेस ट्रायंगल्स यानी मसावियुस साखैन, जिसके 2 बाजू मसावी होते हैं, 2 साइड्स इक्वल होते हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल के अंदर में तीनों साइड्स इक्वल होते हैं, हैज 3 इक्वल साइड्स यू कैन से। एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज 2 इक्वल साइड्स। ओके। एंड स्केलेन ट्रायंगल थर्ड टाइप है इसका, मुख्तलिफुल अजला, जिसका एक भी जिला मसावी ना हो, यानी नॉट इक्वल साइड्स यू कैन से। ओके, तो ये हो गया साइड के एतबार से 3 ट्रायंगल। और अब हम देखेंगे एंगल के एतबार से 3 ट्रायंगल। हैज 3 एंगल लेस देन 90 डिग्री, एक्यूट एंगल ट्रायंगल जिसको हम कहेंगे एक्यूट ट्रायंगल। ओके, हाद्दा जाविया मुसल्लस, हाद्दतु जाविया मुसल्लस, जिसके तीनों जाविये 90 दर्जे पैमाइश से कम हो, ऐसे मुसल्लस को हम हाद्दतु जाविया मुसल्लस कहते हैं। ठीक इसी तरह दूसरा आता है ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल और ऑब्ट्यूस ट्रायंगल। ठीक है, मुनफरजतुज जाविया मुसल्लस, जिसके अंदर में क्या होता है कि हैज 1 एंगल ग्रेटर देन 90, जिसका कोई एक जाविया 90 दर्जे से ज्यादा हो, उसे हम मुनफरजतुज जाविया मुसल्लस कहते हैं। ठीक है। अब उसके बाद आता है राइट एंगल ट्रायंगल और राइट ट्रायंगल। ठीक है, राइट एंगल बिकॉज उसका जो एक जाविया होता है, कम से कम एक जाविया 90 दर्जे पैमाइश का हो, हैज 1 एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। सो वी कैन से दैट इट इज द राइट ट्रायंगल। ओके, कंसेप्ट क्लियर। तो इसके अंदर में 6 टाइप्स मैंने यहां पर बताए हैं। एंगल को लेकर के 6 टाइप्स हैं, जिसमें से राइट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल, या फिर ऑब्ट्यूज ट्रायंगल इसको शॉर्ट में कहते हैं, राइट ट्रायंगल इसको शॉर्ट में कहते हैं, एक्यूट ट्रायंगल इसको कहते हैं, क्योंकि उसके तीनों भी एंगल लेस देन 90 होते हैं। अब साइड्स के एतबार से देखें, देखो ट्रायंगल जो होता है उसके अंदर में कुछ इस तरह से है कि अगर हम ट्रायंगल को लें, ठीक है, ट्रायंगल के 3 साइड होंगे बेसिकली। बहुत बेस में मैं जा रहा हूं, कुछ बातें बेस में समझना हमें बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर बेस में समझेंगे तो बेस अच्छा रहेगा, तो हम सही से, हमारी इमारत सही से खड़ी रहेगी। ठीक है, तो कोई भी ट्रायंगल के 3 साइड होते हैं। यहां मैं ले रहा हूं P, यहां ले रहा हूं Q, यहां पर R, ये 3 नुकात है, 3 पॉइंट्स हैं। ओके, ये एक साइड है, ये एक साइड है, ये एक साइड है, 3 साइड है इसके।
तो इस तरह से साइड के ऊपर डिपेंड करता है। ये मैं क़ाइमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस बनाया हूं और इसमें जाविये भी 3 है, ठीक है, यानी एंगल्स भी 3 है। तो 3 एंगल के हिसाब से 3 ट्रायंगल के नाम है अलग अलग, जिसमें से हमको राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ना है, क़ाइमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस पढ़ना है, ठीक है। तो वी विल लर्न इट, ओके। ये एक बात हो गई। और दूसरा, अब यहां स्टार्ट करते हैं हम इसको। जब शुरू करना है, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रिग्नोमेट्री? व्हाट डू यू मीन बाय ट्रिग्नोमेट्री? ट्रिग्नोमेट्री किसे कहते हैं? तो मैं इसको पहले इंग्लिश में बोल देता हूं। ट्रिग्नोमेट्री होता है, ट्रिग्नोमेट्री इज अ वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम 3 ग्रीक वर्ड्स। ट्राई मीन्स 3, गोना मीन्स साइड्स एंड मेट्रॉन मेजर्स, ठीक है। मेट्रॉन यानी मेट्रॉन कैसे आया? मेट्री से, मेट्री आया मेट्रॉन से, और मेट्रॉन के माने होते हैं मेजर्स के, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री के मायने हो गए, ठीक है, समझ में आ गया। इट इज द स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन द साइड्स एंड ट्रायंगल्स ऑफ इट इज द स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। इस तरह से होता है। तो इसके अंदर में हम इसका अगर उर्दू में देखें, ट्रांसलेशन में बोल रहा हूं, इसका तर्जुमा बता रहा हूं आपको, ठीक है, जिसके अंदर में हम 3 ट्राई यानी 3, गोना यानी जिले, और मेट्री कैसे आया? मेट्रॉन से आया। मेट्रॉन के माने पैमाइश के हैं, ठीक है। तो यहां तक अच्छे से समझ में आ गया सबके? ओके, तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री मीन्स 3 जिलों वाली, जिसकी पैमाइश हो चुकी है या ले सकते हैं हम ऐसा मुसल्लस, ठीक है। 3 जिलों वाली पैमाइश करना है या उसके बारे में हमको स्टडी करना है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री इल्म मुसल्लस इसको उर्दू में बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर में, ठीक है, यानी मुसल्लस का इल्म, ठीक है। ट्राई यानी 3, गोना मीन जिला, और मेट्री यानी मेट्रॉन से बना, मेट्रॉन के माने पैमाइश के हैं, मेजर के हैं, ठीक है। तो अब हम इसमें ये चंद पॉइंट्स देखने वाले हैं, ठीक है। और ये पॉइंट्स पर जाने से पहले देखो, 9th क्लास से हमको कुछ फॉर्मूलों को रिकॉल करना है, ठीक है। फॉर्मूले रिकॉल करना है। अगर हम फॉर्मूले रिकॉल करते हैं, देन एंड देन ओनली वी कैन से द आंसर्स ऑफ साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, ओके, अदरवाइज नॉट। उसके अलावा हम जवाबात नहीं दे सकते, लिहाजा हमको थोड़ा रिकॉल करना चाहिए। और साथ ही साथ हमको फिसागोरस का मसला मालूम होना चाहिए। फिसागोरस का मसला क्या है? क़ाइमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस में वितर का मुरब्बा बाकी मानदा अज़ला के मुरब्बों के मजमे के बराबर होता है, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? पाइथागोरस थ्योरम। यानी इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग 2 साइड्स। तो इसको हम कैसे लेंगे? जैसे हमने वो ट्रायंगल के अंदर में देखा, क्या देखा, वापस से मैं तुमको बताता हूं ट्रायंगल बना के, ठीक है, ध्यान देना इधर अच्छे से। देखो, लेट अस सी दिस इज द डायग्राम ऑफ ट्रायंगल, राइट एंगल, ठीक है। इसको क्या हो गया, ठीक है, सी हियर, ओके। नाउ दिस इज वन साइड एंड दिस इज अदर साइड, परपेंडिकुलर साइड्स, और इन दोनों को हम ज्वाइंट करते हैं ये पॉइंट्स को, तो हमारा हाइपोटेन्यूज हमको मिल गया, ठीक है। यहां पर इसका नाम मैं P दे रहा हूं, इसका नाम मैं, इस पॉइंट का नाम Q दे रहा हूं, इस पॉइंट का नाम मैं R दे रहा हूं, ठीक है। तो ये हमारा हाइपोटेन्यूज हो गया, ठीक है। और ये हमारा बेस है, जिसको हम, ठीक है, मैं यहां पर बेस लिख देता हूं, B से हम डिनोट करते हैं इसको। ये हाइट है हमारी, ठीक है, इसको हम S से डिनोट करते हैं, ठीक है। और यहां पर एंगल बनता है 90 डिग्री। और सपोज हम यहां पर कोई एक एंगल का नाम लेते हैं, जैसे थीटा। अब ये जाविये का नाम है, और ये जाविये कहां से आए? ग्रीक से आए। ये ग्रीक के अल्फाबेट हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, ये इस तरह के नाम हैं, क्या में हैं? ग्रीक के। लोअर केस, अपर केस में आते हैं, जिसमें से एक थीटा भी है, ठीक है, थीटा भी है। तो ये एक एंगल है, ये जाविया है, तो इसको अच्छे से समझना है। अब देखो फिसागोरस के मसले की रूह से, यानी फिसागोरस क्या कहते हैं यहां पर? फिसागोरस, ठीक है, फिसागोरस यानी पाइथागोरस, ठीक है, पाइथागोरस, ठीक है। पाइथागोरस क्या कहते हैं? सीधे उनका ये कहना है वितर की दूसरी, ये दिखाई दे रहा है यहां पर, यहां फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं, वितर की दूसरी मसावी होती है, यानी ये वितर है, वितर की दूसरी मसावी होती है बाकी मानदा अजला के मुरब्बों के मजमे के बराबर, यानी ये जो परपेंडिकुलर साइड्स हैं इसके PQ और
क्यू आर इसके एडिशन के स्क्वायर के एडिशन के बराबर होती है, यानी कि कायदे की दूसरी बेस स्क्वायर कायदे की दूसरी जमा इर्तिफा की दूसरी, ठीक है। इसको हम उर्दू में इस तरह से कहेंगे, इर्तिफा की दूसरी। और अगर हमको लेना है तो इसको कहेंगे हाइपोटेन्यूज, ठीक है। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड, यू गॉट दिस पॉइंट। ओके, तो ये उर्दू में हो गया, ये इसका इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन हो गया, इंग्लिश से उर्दू में तर्जुमा, इसको समझ लीजिए, ठीक है। लेकिन यहां पर आती है बात, मैं एग्जांपल ले रहा था कि अगर ये 3 है, ये पी क्यू की वैल्यू अगर हम 3 ले लें और क्यू आर की वैल्यू हम अगर 4 ले लें, 4 सम में ले लें, 3 सम में इसको ले लें, तो ये कितना आएगा, 5 सम आएगा। कैसे आएगा, सी हियर। इसके मुताबिक हाइपोटेन्यूज कितना है, 5 स्क्वायर, ठीक है। 5 है, 5 स्क्वायर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 25, इक्वेशन नंबर 1। नाउ दिस इज द LHS, ये LHS था क्योंकि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। ये किसका कहना है, ये पाइथागोरस का है, तो देयरफॉर, ठीक है। इसके बाद बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, हम यहां पर लिखते हैं हाइट स्क्वायर। ये क्या होता है, दिस इज इक्वल टू बेस कितना है अपने पास, बेस देखो यहां पर 4 सम है, और हाइट कितनी है हमारे पास, 3 सम है, ठीक है। 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, देयरफॉर इट इज 4 स्क्वायर मींस 16, 3 स्क्वायर मींस 9, हाउ मच इट इज 25। तो 25 आ गया, तो यहां भी इक्वेशन नंबर 2 पर 25 और इक्वेशन नंबर 1 में भी 25। देयरफॉर वी गेट फ्रॉम 1 and 2 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। तो ये प्रूव होता है। इस तरह से इसके ट्रिपलेट हैं, फिथागोरस के ट्रिपलेट्स इसको कहते हैं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स इसको कहते हैं, ठीक है। तो ये हमको अच्छे से समझ के लेना है। इस चैप्टर के अंदर में इसका बहुत इस्तेमाल है, जिसको ये आ गया, एडिशन सब्सट्रैक्शन आ गया, मल्टीप्लिकेशन आ गया। जस्ट हमको कुछ फॉर्मूलेज हैं और वो फॉर्मूले लेना है, आइडेंटिटीज हैं उनको हमको लेना है और उसके साथ में वैल्यूज को पुटअप करना है। एडिशन है तो एडिशन करना है, सब्सट्रैक्शन है तो सब्सट्रैक्शन करना है, मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लिकेशन करना है, डिवीजन है तो डिवीजन करना है, देन विल गेट द वैल्यूज, ठीक है। आंसर मिल जाएंगे हमको परफेक्ट से, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब कुछ चीजें ऐसी होती है, ये एक बेसिक है कि इक्वल साइन है, इसके लेफ्ट में अगर पॉजिटिव नंबर है तो पॉजिटिव नंबर एक साइड से दूसरी साइड आता है तो निगेटिव हो जाता है। इसी तरह निगेटिव नंबर एक साइड से, इक्वेशन के एक साइड से दूसरी साइड आता है तो प्लस हो जाता है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन एक साइड से दूसरे साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा, ठीक है, डिवीजन हो जाएगा, ठीक है। और डिवीजन इसी तरह से, डिवीजन में कोई नंबर है और वो इक्वेशन के एक साइड से दूसरी साइड आ गया तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। इन बातों को अच्छे से ध्यान में रखना है। सपोज फॉर एग्जांपल मैं बताता हूं इसको कि अगर x प्लस 2 इज इक्वल टू 3 ऐसे है तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 3, ये x इज इक्वल टू 3, ये नंबर सेम रहेंगे। ये प्लस 2 है तो इक्वेशन के एक साइड से दूसरे साइड में आ गया तो क्या होगा, प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, -2, तो x इज इक्वल टू 1, 3 - 2 इज 1। तो ऐसे इस तरह से हमको समझ के लेना है। x 2x है, 2 इंटू x है इज इक्वल टू 3 है तो क्या होगा, 2 मल्टीप्लिकेशन में है, इधर से इधर जाएगा, इक्वेशन से एक साइड से दूसरी साइड में जाएगा, डिवीजन में जाएगा, देयरफॉर x इज इक्वल टू 3/2, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। और अगर 3/2 है, जैसे कि 3/2 है दैट इज इक्वल टू x है, 2 अगर यहां पर डिवीजन में है तो वो यहां से यहां आएगा तो मल्टीप्लिकेशन में कैसे होगा, 3 इज इक्वल टू 2 इंटू x। ये चीज को हमको अच्छे से समझ के लेना है। x -2 इज इक्वल टू 3 अगर हो, ये इस तरह से हो तो माइनस में नंबर है, ये इक्वेशन से एक साइड से इक्वल के एक साइड से दूसरी साइड में जाएगा तो क्या होगा, x इज इक्वल टू 3 + 2। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं, x इज इक्वल टू 5 ये वैल्यू आएगी, इस तरह से होते हैं। तो इस चीज को, ये वीडियो को अच्छे से आगे पीछे करके समझ के लेना, मैंने जो समझाया इसमें बेसिक ये है, ये एक है। यहां पर गड़बड़ करते हैं कुछ स्टूडेंट और पाइथागोरस के थ्योरम में करते हैं गड़बड़, कि एडिशन करना है किस तरह से उसमें रखना है, इसमें गड़बड़ करते हैं। अगर हम इसमें गड़बड़ नहीं करते स्टूडेंट्स और फॉर्मूलों को हम सही से यूज करते हैं देन, और उसके अंदर में फॉर्मूला लिखते हैं, उसमें वैल्यूज हम पुटअप करते हैं,
और वैल्यूज को जो एडिशन है तो एडिशन करेंगे, सब्सट्रैक्शन है, जो भी है तो प्रोसेस को करते जाएंगे हम, तो हमको फाइनली रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, होप यहां तक समझ में आया होगा, नहीं तो वापस से समझ के लें। टाइम को मैं मैनेज करने के लिए थोड़ा फास्ट जा रहा हूं। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, और इस टॉपिक पे आने से पहले, ठीक है, आने से पहले वी हैव टू नो अबाउट सम फार्मूलाज फ्रॉम 9th क्लास, सो हियर इट इज। ओके, नाउ ट्रिग्नोमेट्री ये 9th क्लास में है और यहां से हमको स्टार्ट करना है। तो ट्रिग्नोमेट्री किसे कहते हैं हम? ट्राई मीन्स 3, गोना मीन्स साइड्स, एंड मेट्री मेट्रॉन, और मेट्रॉन से हमको क्या मिला? मेजर्स। ठीक है, पैमाइश। ठीक है, सो हियर इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें ए बी हाइट है और बी सी बेस है, और ये क्या कहेंगे हम इसको? हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ये इस तरह से, और ये ग्रीक वर्ड मैंने बताया तो ये थीटा इसी में से आया, THETA थीटा, जिसमें गैमा, बीटा, अल्फा, ये सब डेल्टा। ठीक है, तो ये ग्रीक अल्फाबेट है, अपर केस लोअर केस, इस तरह से हम लिख सकते हैं इसको। ओमिक्रॉन भी आया है। ठीक है, ओमिक्रॉन, तो ओमिक्रॉन को इस तरह से या इस तरह से हम जाहिर कर सकते हैं, इसको शो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर साइड्स हैं, परपेंडिकुलर को इस सिंबल से दिखाते हैं, बेस ये है और ये थीटा है। थीटा का ये जो साइड है इसको कहते हैं एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट। ठीक है, एडजेसेंट साइड, और इसे कहते हैं थीटा का अपोजिट साइड, अपोजिट साइड, क्योंकि ये इसके सामने है, अपोजिट है, मुकाबिल में है। ठीक है, और इसको कहते हैं 90 डिग्री के अपोजिट में रहने वाला हाइपोटेनस कहलाता है, वितर कहलाता है। एडजेसेंट को उर्दू में लिखते हैं मुतस्सिला जिला, और इसे लिखते हैं अपोजिट को मुकाबिल लिखते हैं। ठीक है, सामने का। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू लर्न दीज फॉर्मूलाज। जिसको ये फॉर्मूला याद है और अच्छी तरह से याद रहेंगे, करना ही पड़ेगा, वरना इसके बिना आगे कुछ होने वाला नहीं है। आई रिपीट, अगर फॉर्मूला याद रहेगा तभी जाके हम उसमें वैल्यूज पुटअप कर सकेंगे, और वैल्यूज पुटअप कर सकेंगे तभी जाके हम आंसर दे पाएंगे एग्जामिनेशन में। होप यू अंडरस्टैंड। देखो, प्रैक्टिस मेक्स ह्यूमन परफेक्ट। ठीक है, मैन परफेक्ट, वुमेन परफेक्ट, एवरीबॉडी परफेक्ट। तो कैसे होगा? प्रैक्टिस करना ही होगा। देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस, किसी ने बहुत खूब कहा है ना, तो हमें कोशिश करते रहना चाहिए। ठीक है, तो फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं आगे। साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ये पहला फॉर्मूला हो गया हमारा साइन थीटा का, क्योंकि रेशियोज कौन कौन से हैं? साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। ये 6 रेशियोज को हमको डील करना है, जिसके फॉर्मूले कुछ इस तरह से है। ठीक है, जिसके अंदर में पहला फॉर्मूला हो गया हमारा साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा। इस एंगल थीटा का अपोजिट साइड, दिस इज ए बी, और ये ए बी है, अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या है? AC है। ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड। कॉस थीटा के बारे में क्या है? कॉस थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल थीटा अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो ये फॉर्मूला उसके लिए बन गया। और तीसरा टैन थीटा, टैन थीटा इज नथिंग बट दैट इज इक्वल टू अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा अपॉन एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल थीटा। होप यू अंडरस्टैंड। कॉट थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल थीटा अपॉन डिवाइडेड बाय इन डिनोमिनेटर अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा। गॉट दिस? नाउ सेक थीटा इज नथिंग बट, बिकॉज ये आ रहा है 9th क्लास से और इसमें हमको टाइम वेस्ट नहीं करना है। जिन बच्चों को ये फॉर्मूले याद हैं, अच्छी तरह से रिमेंबर्ड हैं, उनके लिए तो ये टाइम वेस्ट हो गया, और जिसको याद नहीं है उनके लिए ठीक है, ये इसको देख सकते हैं, उनकी आसानी के लिए मैं इतना सब कुछ बेस बता रहा हूं। सेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल थीटा। ओके, नाउ फाइनली कोसेक थीटा इज नथिंग बट हाइपोटेन्यूज अपॉन अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा। इसको उर्दू में इस तरह से लेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू जाविया थीटा के मुकाबिल का जिला बटे वितर। ठीक है, ये एक फॉर्मूला हो गया, उर्दू वाले बच्चे ध्यान दें इसमें। और कॉस थीटा का फॉर्मूला हो गया जाविया थीटा से मुतस्सिला जिला बटे वितर, यानी मुतस्सिला जिला ये है, BC है, और वितर क्या है? वितर है AC। ठीक है, वितर AC है, और मुतस्सिला जिला थीटा का जुड़ा हुआ लगकर जो है उसे हम मुतस्सिला जिला कहते हैं। ठीक है, और थीटा का अपोजिट मुकाबिल का जिला ये है AB। ठीक है, इन चीज को अच्छे से जहन में रखना है। टैन थीटा क्या है? जावी थीटा के मुकाबिल का जिला बटे जाविया थीटा से मुतस्सिला जिला। तो ये 3 फॉर्मूले हो गए। और चौथा फॉर्मूला है कॉट थीटा इज इक्वल टू
यानी कॉट थीटा मसावी है जाविया थीटा से मुतसिला जिला बटे जाविया थीटा के मुकाबिल का जिला। ठीक है, सेक थीटा इज इक्वल टू, यानी सेक थीटा मसावी है वितर बटे, बटे कहेंगे हम, अपॉन जिसको इंग्लिश में लेते हैं इसको बटे कहते हैं, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर में वितर आएगा, न्यूमरेटर यानी शुमार कुनिंदे के अंदर में वितर आएगा, नसब नुमा के अंदर में जाविया थीटा से मुतसिला जिला आएगा। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला हो गया। उसके बाद फाइनल आता है कोसेक थीटा दैट इज इक्वल टू, कोसेक थीटा मसावी है वितर बटे जाविया थीटा से थीटा का मुकाबिल का जिला। ठीक है, तो आई होप दैट यू अंडरस्टैंड दिस, ये आपको समझ में आया होगा। तो हम बढ़ते हैं अब अपने मेन टॉपिक की तरफ। अब यहां से हमारा टॉपिक शुरू होता है। ये अभी तक जितना भी था वो बेस था, बेसिक था। अब जिस बच्चे को ये आएगा वो ये फिल इन द ब्लैंक्स विथ रेफरेंस टू द फिगर 6.1 इसको सही से कर पाएगा, अदरवाइज नॉट। ठीक है, तो इसको मैं यहां लेता हूं, किताब को हम साफ ही रखेंगे, जैसी किताब है वैसे ही रखेंगे। अब यहां पूछा है साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट, फिगर देखना है, बोलना है साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट, डैश अपॉन डैश, दो ऐसे इस तरह से बॉक्स दिए गए हैं, उसमें फिल करना है। हमने उर्दू वालों ने देखा थीटा के मुकाबिल का जिला बटे वितर, ये साइन थीटा का फॉर्मूला था, मुकाबिल का जिला ए बी और बटे वितर ए सी। ठीक है, तो इस तरह से साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अपोजिट साइड इसमें क्या है, ए बी है, ए बी इसका अपोजिट साइड है, और हाइपोटेन्यूज क्या है, ए सी है। ए सी परमानेंटली इसका हाइपोटेन्यूज है। अब दो साइड बच गए, ए बी ये इसके अपोजिट में आता है, अब फाइनल बच गया बी सी, ये इसका एडजेसेंट साइड है, मुतसिला है, एडजेसेंट है। तो साइन थीटा की वैल्यू ये हो गई, और कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, डैश अपॉन डैश, यानी ये बॉक्स में क्या आएगा और ये बॉक्स में क्या आएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है कि एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। एडजेसेंट साइड कौन सा है इसका, बीसी है, लुक हियर, पे योर अटेंशन, ओके, बीसी। ठीक है, बीसी है इसका, और हाइपोटेन्यूज क्या है, एसी है। ठीक है, तो ये हो गया कॉस की वैल्यू, ये हो गई साइन की वैल्यू, दिखाई दे रहा है अच्छे से, अभी दिखाई दे रहा है, ओके। अब टैन थीटा, टैन थीटा क्या आएगा, टैन थीटा, टैन थीटा इज इक्वल टू मुकाबिल का जिला बटे मुतसिला जिला, यानी कि थीटास अपोजिट साइड अपॉन थीटास एडजेसेंट साइड। तो अपोजिट साइड क्या है, ए बी है। ठीक है, तो इसको ए बी लिखेंगे यहां पर, और नीचे आएगा दिस इज बी सी, तो यहां पर आएगा बी सी। ठीक है, इस तरह से हमको ये वैल्यूज पुट अप करना है। ठीक है, कंप्लीट द रिलेशन इन रेशोज गिवन बिलो, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये कुछ फॉर्मूले हैं। ठीक है, इन फॉर्मूलों को समझ कर लेना है। ठीक है, ओके, तो आगे बढ़ते हैं। कंप्लीट द रिलेशंस इन रेशोज गिवन बिलो। फर्स्ट है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू डैश, ये फर्स्ट, तो यहां पर आएगा टैन थीटा। दूसरा है साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा आएगा यहां पर, कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा, टैन थीटा इंटू टैन 90 माइनस थीटा दैट इज इक्वल टू 1। तो ये इस तरह से आएगा, और यहां पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1। राइट द वैल्यूज ऑफ फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, साइन 30 की वैल्यू कितनी है, ये इस तरह से पूछा है। तो ये एक टेबल के अंदर में है, ये किस तरह से है वो टेबल आपको याद है, तो आप लिख सकते हैं साइन 30 इज इक्वल टू 1 अपॉन वॉट, 1 अपॉन जस्ट साइन 30 इज इक्वल टू 1/2 अगर है तो 1 अपॉन यहां पर आएगा 2, बॉक्स के अंदर में 2 आएगा। ठीक है, cos 30 इज इक्वल टू √3/2, तो यहां √3 आएगा, यहां 2 आएगा। tan 30 इज इक्वल टू 1/√3, तो यहां 1 आएगा, यहां √3 आएगा। इस तरह से जदवल के अंदर में, टेबल के अंदर में इसके वैल्यूज दिए गए हैं, आप इसको देख करके भी फिलअप कर सकते हैं। साइन 60 इज इक्वल टू वॉट, साइन 60 इज इक्वल टू √3/2। ठीक है, तो √3 अपॉन 2 यहां पर आएगा। cos 45, तो cos 45 1/√2 है, तो ये 1 अपॉन √2 आएगा। tan 45 कितना है, 1 है, तो यहां पर 1 आएगा। ठीक है, इस तरह से इसके पूरे जवाब हो गए, लेकिन फिर भी मैं कुछ इसके फॉर्मूलेज आपको यहां पर शो करने वाला हूं, इसको अच्छे से समझ कर देखिए। ठीक है, समझने की कोशिश करें। तो ये इस तरह से फॉर्मूले यहां लिखने जा रहा हूं। साइन थीटा
अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू 1. ओके, सॉरी, sin theta upon cos theta is equal to tan theta. Here it is. Okay, so this is the formula, and sin square theta plus cos square theta that is equal to 1. ये एक फॉर्मूला है. ठीक है, अगेन cos थीटा अपॉन sin थीटा, तो ये अपोजिट है इसलिए cot थीटा होगा. तो ये फॉर्मूला इस तरह से बन गया. अब कुछ 90 माइनस थीटा जो हो रहे हैं वो फॉर्मूले sin थीटा इज इक्वल टू cos 90 माइनस थीटा, ये एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला नंबर 1. cos थीटा इज इक्वल टू साइन, अपोजिट ऑफ दिस साइन cos, दैट इज cos थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा. लिसन केयरफुली. tan थीटा इज इक्वल टू cot 90 माइनस थीटा. सो अगेन cot थीटा इज इक्वल टू tan 90 माइनस थीटा. ओके, गॉट दिस. एंड sec थीटा इज इक्वल टू cosec 90 minus theta, and cosec theta is equal to what? Guess that. That is equal to sec 90 minus theta. So these are some formulas which you have to remember very well. Okay, then उसके जवाब आप अच्छे से दे पाएंगे, वैल्यूज आप रख पाएंगे. ये जैसे कि ये फॉर्मूला हो गया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा tan थीटा होगा. उर्दू वाले भी इस तरह से याद रखे, 11th 12th में उनको अच्छे से हो जाएगा. ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1. कभी होता है लॉजिक यूज करना पड़ता है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, उसकी जगह पर हमको वैल्यू 1 पुटअप करना पड़ता है. कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा है, उसकी जगह पर हमको वैल्यू कॉट की लेना पड़ता है. इस तरह से ये आइडेंटिटीज में भी आ जाता है. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम अपने चैप्टर की तरफ. ठीक है, तो यहां पर ये हो गया इन द 9th स्टैंडर्ड हमने ये सब पढ़ा था. ठीक है, यहां तक अच्छे से समझ में आ गया. आई होप you understand very well. So moving on, let's learn cosec, sec and cot ratios. Multiplicative inverse or reciprocal of sine ratio is called cosecant ratio. It is written in brief as cosec. Therefore cosec theta 3 dot means therefore cosec theta is equal to 1 upon sin theta. Similarly हम इसको कैसे ले सकते हैं? सीधे साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, इस तरह से ले सकते हैं. अगेन आई रिपीट, ये डिवीजन में है, एक साइड से दूसरी साइड जाएगा. साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1, ये हो जाएगा. और हम लेंगे कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा. ये इस तरह से डिफरेंट 3 फॉर्मूलेज यहां पर प्रिपेयर होते हैं, तैयार होते हैं, बनते हैं. ठीक है, इसको अच्छे से समझ कर लेना है. ठीक है, इसी तरह tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा. सो अब ये डिनोमिनेटर में है और ये इक्वल के एक साइड है, दूसरे साइड में जाएगा tan थीटा इज इनटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1, ये इस तरह से हो जाएगा. सो दिस इज अगेन अ फॉर्मूला, दिस इज अगेन अ फॉर्मूला. नाउ कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन, सो इट विल बी in denominator tan theta, so it will become cot theta is equal to 1 upon tan theta. Understand? Got this? Very well. Okay, 6 formulas. Okay, again cosec theta and sin theta are opposite to each other. Likewise cos theta is equal to 1 upon sec theta. Therefore cos theta into sec theta that is equal to 1. So these two formulas are there. And now sec theta is equal to 1 upon cos theta. Got this? Understand? तो ये कुछ 9 formulas हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9. I hope you understand. अगर ये समझ में नहीं आया इसको रिपीट करके वापस से सुन लेना. ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं भी यूज में आ सकते हैं. 10th में नहीं आए तो 11th में आएंगे, 11th में नहीं आए तो 12th में आएंगे, या फिर आपको अगर मैथमेटिकल आपका एटीट्यूड है, अप्रोच है, तो आपको कहीं ना कहीं ये लॉजिक यूज में आएगा. ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड. आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन. तो ये इसके ऊपर दिया हुआ है. ठीक है, sec theta is equal to 1 upon cos theta here, cot theta is equal to 1 upon tan theta here. In figure 6.2, this 6.2 figure, so it is given. ठीक है, तो इसमें कुछ ज्यादा नहीं है, बस यही चीज जो मैंने समझा है उसी को लेकर के यहां पर डिस्कस की गई है. ठीक है, मूविंग ऑन, आगे बढ़ते हुए.
तो हमने क्या रिमेंबर किया, क्या हमें क्या जहन नशीन कर लेना है, क्या याद रखना है, वो हमें देखना है। द रिलेशन बिटवीन द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ कोसेक सेक एंड कॉट रेशियोज आर एज फॉलोज। ठीक है, मतलब इस तरह से रहेंगे। कौन कौन से? मुसल्लसियाती निस्बतों में एक दूसरे से ताल्लुक, जैसे कोसेक सेक और कॉट, इन निस्बतों की तारीफ की बिना पर हम क्या ले सकते हैं? ठीक है, 1/sin थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा, देयरफॉर sin थीटा इनटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1। 1/cos थीटा इज इक्वल टू sec थीटा, देयरफॉर cos थीटा इनटू sec थीटा इज इक्वल टू 1। 1/tan थीटा इज इक्वल टू cot थीटा, देयरफॉर cot थीटा इनटू tan थीटा इज इक्वल टू 1। सो ये डायलॉग बॉक्स के अंदर में फॉर्मूले दिए हुए, अच्छे से आप किताब में पेज नंबर 126 पर याद रखना। अब यहाँ पर बहुत सारी इंफॉर्मेशन है हमारे पास। अजीम रियाजीदां, भारतीय साइंसदां या रियाजीदां भी हम कह सकते हैं, आर्यभट्ट जिनका नाम था, तो उनकी पैदाइश 476 ईस्वी में कुसुमपुर में हुई। ये मुकाम मौजूदा रियासत बिहार में पटना शहर के करीब है। उन्होंने इल्म हिसाब, अलजबरा और इल्म हिंसा, रियाजी की शाखों में काबिल ज़िक्र काम किया है। आर्यभट्ट नामी किताब में कई रियाजियाती नताइज ज़ाब्तों की सूरत में लिखे हुए हैं। मसलन पहला है हिसाबी तसाउद में n वां रुकन मालूम करना और पहले n अरकान की जमा का ज़ाब्ता। और दूसरा पॉइंट जैसे कि फार्मूला टू अप्रॉक्सीमेट रूट 2, तो इसको हम बोलेंगे रूट 2 की कीमत मालूम करने का ज़ाब्ता। और तीसरा, उन्होंने पाई अदद की कीमत मालूम की 3.1416 मालूम की, जो 4 मुकाम तक की सही कीमत है। इल्म फल्कियात के मुताले में उन्होंने इल्म मुसल्लस का इस्तेमाल किया और ज्या निस्बत यानी साइन निस्बत यानी साइन रेशो का तसव्वुर पहली मरतबा इस्तेमाल किया। रियाजी के इल्म के बारे में गौर करें तो उन्होंने अपने ज़माने में रियाजी में अजीम खिदमात अंजाम दी। इस वजह से उनकी किताब की तरसील सारे भारत में हुई। इसी तरह अरबों के तवस्सुत से ये यूरोप में भी पहुंची। सूरज ज़मीन के गिर्द गर्दिश नहीं करता है, बल्कि सूरज के गिर्द ज़मीन गर्दिश करती है। इस ख्याल को सबसे पहले कोपरनिकस ने पेश किया, ऐसा माना जाता है। लेकिन इससे तकरीबन 1000 साल पहले, कायदा है सैकड़ा 1000 साल कबल, ठीक है, सूरज ज़मीन के गिर्द गर्दिश करता हुआ नजर आता है, ऐसा तस्वुर किया जाता था। ऐसा आर्यभट्ट ने इस किताब में वाज़ेह तौर पर लिखा है। सूरज ज़मीन के गिर्द गर्दिश हुआ नजर आता है, करता हुआ या हुआ। ठीक है, तो 19 अप्रैल सन 1975 के रोज़ भारत ने अपना पहला मसनवी सैयारचा आसमान में दागा। इस ज़ैली सैयारचे को आर्यभट्ट नाम देकर हमारे मुल्क ने अजीम रियाजीदां को मुनासिब खराज तहसीन पेश की। तो ये मैं इसका उर्दू में ट्रांसलेशन बोला हूँ। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, द ग्रेट इंडियन मैथमेटिशियन आर्यभट्ट वॉज बॉर्न इन 476 AD in Kusumpur, which was near Patna in Bihar. He has done important work in arithmetic, algebra and geometry in the book Aryabhatiya. He has written many mathematical formula, for example, in an arithmetic progression, formula for nth term and the sum of first nth terms. Secondly is the formula to approximate root 2, the correct value of pi up to 4 decimal, that is pi is equal to 3.1416 accurately. In the study of astronomy, he used trigonometry and the sine ratio of an angle for the first time. Comparing with the mathematics in the rest of the world at the time, his work was great and was studied all over India and was carried to Europe through Middle East. अरबों के तवस्सुत से वो गई. Most observers at the time believed that the earth is immovable and the moon and stars move around the earth. But Aryabhatta noted that when we travel in a boat on the river, objects like trees, houses on the bank appear to move in the opposite direction. Similarly, he said, the sun, moon and the stars are observed by people on the earth to be moving in the opposite direction, while in reality the earth moves. On 19 April 1975, India sent the first satellite
in the space, and it was named Aryabhatta to commemorate the great mathematician of India. So this is the topic information about our great mathematician Aryabhatta. So this is the personality given here. Okay, I hope you got this. Next is this table, the table of values of trigonometric ratios of angle 0 degree, 30 degree, 45 degree, 60 degree and 90 degree. Trigonometric ratios are sin theta, cos theta, tan theta, sec theta, that is 1 upon sin theta, cosec theta is equal to 1 upon sin theta, sec theta is equal to 1 upon cos theta, and likewise cot theta is equal to 1 upon tan theta. So the values are given here. You can read it carefully from your book page number 127. So how we can find out these values? First I will show you by this method. Okay, we can find out how to find out the values. If suppose we don't know about the values or we have no idea about this table, so how we can? So take numbers from 0 to 4, that is 0 1 2 3 4, and then इसको क्या करना है? डिवाइड करना है. डिवाइड बाय 4 to each number. Then again what we get, 0 divided by 4 we get 0, because सिफर को किसी भी अदद से ज़रब या तकसीम करेंगे तो जवाब 0 आएगा. 0 को हम 4 किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर 0 आएगा. 1/4, 1 4 से पूरी तरह कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो सकता, इसलिए 1/4. 2/4 होता है, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4. 3 4 से डिवाइड नहीं हो सकता, 3/4 एज इट इज़ लिखेंगे. 4/4 होता है, वी गेट 1. अब इनकी वैल्यूज निकालेंगे. कैसे निकालेंगे? इनका रूट लेकर के. ठीक है, तो रूट लेंगे तो क्या होगा? 0 का रूट 0 आएगा, 1 का रूट 1 निकलेगा. यानी इसको हम और एक स्टेप बढ़ा देता हूं मैं. रूट 1 अपॉन रूट 4, रूट 1 अपॉन रूट 2, रूट 3/√4, इस तरह से हम लिख सकते हैं, और रूट 1. ठीक है, अब इसकी वैल्यू तो रूट 0 इज इक्वल टू 0, 1 की वैल्यू रूट 1 इज इक्वल टू 1, रूट 4 की वैल्यू 2 आ जाएगी, इसकी वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी, और रूट 2 की वैल्यू हमको उसका रूट नहीं निकलेगा, यानी रूट 2 लिखना पड़ेगा. रूट 3 की वैल्यू भी हमको एज इट इज पुट करना पड़ेगा, अभी इसकी फ्रैक्शन में आएगी इसलिए. ठीक है, रूट 4 की वैल्यू 2 आ जाएगी और रूट 1 की वैल्यू 1 आ जाएगी. इस तरह से हमको 0 मिला. तो ये 0 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, और ये 45 डिग्री है. ठीक है, ये 60 डिग्री है, और ये 90 डिग्री है. बट ये किसका 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है? ये वैल्यूज किसके हैं? तो ये साइन के हैं, साइन थीटा के. देखो इसको इस टेबल के अंदर में देखो, साइन थीटा, साइन 0 दिख रहा है यहाँ पे, साइन 0 इज 0. तो यहाँ पर भी क्या आया? यहाँ पर क्या है? साइन 0 0. ओके, साइन 30 क्या है? 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, एंड साइन 90 1. तो यहाँ पर 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1. 0 एंड 1 के बीच में ये वैल्यूज हैं, 0 1 1/2, 1/√2, √3/2 1. ये इस तरह भी आप याद रख सकते हैं, और इनके वैल्यूज को इस तरह पुट करना है. 1 को यहाँ पर रखना है, ये वैल्यू को यहाँ पर रखना है. ठीक है, और ये वैल्यू तो इधर ही आएगी, ये वैल्यू इधर रखना है, ये वैल्यू इधर रखना है. इस तरह आपको कॉस के वैल्यूज मिल जाएंगे. ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से अगर रखेंगे, क्यों रखना है? 0 + 90 कितना होता है? 0 + 90 90 होता है. ठीक है, तो 90, इन दोनों की वैल्यू सेम रहेगी. फिर 30 + 60 90 होता है, इन दोनों की वैल्यू सेम रहेगी. ठीक है, फिर 45 + 45, इन दोनों की वैल्यू कितनी होती है? 90, तो इसकी सेम रहेगी वैल्यूज. ये बात ध्यान में अच्छे से रखना. तो साइन कॉस की वैल्यू निकल जाएगी. टैन क्या है? साइन अपॉन कॉस, जो मैंने फॉर्मूला बताया था, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, सॉरी टैन थीटा, 1 बार बार आ रहा है, तो ये ठीक है. साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा. तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं वैल्यूज अगर रखते हैं, साइन थीटा 0 है और कॉस थीटा 1 है, 0/1 एनी नंबर से अगर इसको ये करते हैं तो क्या आएगा? 0 आएगा. ठीक है, 0 आता है, तो टैन की वैल्यू कितनी आ रही है? 0 आ रही है. तो यहाँ से हमको एक मैं यहाँ पर बता दिया हूँ, बाकी सब वैल्यूज इसी तरह से आएंगे. और 1/0 जब होता है, किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड किया जाता है, तो वो नॉट डिफाइन होता है, नाकाबिले तारीफ जिसे कहेंगे, इन्फिनिटी, नॉट डिफाइन, इन्फिनिटी नॉट डिफाइन. ठीक है, और फिर टैन के वैल्यूज यहाँ से नॉट डिफाइन को इधर रखेंगे, क्योंकि 0 + 90, 0 + 90, ठीक है, 90 होता है.
30 60 सेम वैल्यूज, ठीक है। सॉरी ये यहाँ पर नहीं है, इसकी वैल्यू यहाँ पर है कॉट के अंदर में, नॉट डिवाइन, ठीक है। यहाँ से इसको उठाया यहाँ पर रखा, √3 इसकी वैल्यू थी, सेम इधर आएगी कॉट के अंदर में 30 में, और 45 सेम रहेगा, ठीक है। इसके बाद ये √1 सेम आएगा, 1/√3 1/√3 और 0 0 इस तरह से। और लाइकवाइज इसी तरह से कोसेक की वैल्यू नॉट डिफाइन इधर है तो ये भी इधर दोनों का सेम रहेगा कोसेक सेक का। और ये ये 2 है तो ये यहाँ पर भी 2 आएगा, ये √2 सेम रहेंगे, 2/√3 2/√3 और 1 1 सेम रहेंगे। और कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा, ठीक है। यहाँ पर उसने दिया है कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा। देखो साइन थीटा की कीमत हमने निकाली थी, ठीक है। कोसेक थीटा कैसे निकालेंगे, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा। अगर हम साइन थीटा में क्या ले रहे हैं, सपोज 30 ले रहे हैं, sin 30 ले रहे हैं, तो 1/sin 30, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 1/sin 30 की कीमत कितनी है, 1/2। तो ये ऊपर जाएगा यानी कि न्यूमरेटर में जाएगा 1 × 2/1, दैट इज इक्वल टू 2 1 2/1, दैट इज इक्वल टू 2। तो ये 2 आ जाएगा इधर, ठीक है, 30 केस में। तो कोसेक 30 इज इक्वल टू 2, ये वैल्यू इसकी आ जाएगी। अच्छे समझ में आया। ठीक इसी तरह से सब वैल्यूज मालूम करना है, इसीलिए ये फॉर्मूला पुटअप किया गया है। ये इसी तरह से ये टेबल है, इसको इस तरह से कर सकते हैं। मूविंग ऑन, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, इस पर डिपेंड करते हुए कुछ यहाँ पर फिगर के जरिए से बताया गया है। इन द फिगर 6.3, दिस फिगर दिख रहा है अच्छे से, 6.3, ट्रायंगल ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल एंड एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये एंगल B 90 डिग्री है और यहाँ पर थीटा कितना दिया हुआ है, थीटा यहाँ पर दिया हुआ है A की तरफ, देयरफॉर अब होगा क्या, इस फिगर को रेफरेंस करते हुए साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। अपोजिट साइड क्या है इसका, BC है, BC बटे AC, BC अपॉन AC। इस तरह से ये पूरे वैल्यूज निकले हैं जो मैंने पिछले में फॉर्मूलाज बताया है, साइन रेशो, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। इस पे डिपेंड करते हुए ये क्वेश्चंस के आंसर्स यहाँ पर बताए गए। बाय पाइथागोरस थ्योरम, BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। डिवाइडिंग बोथ साइड बाय AC स्क्वायर, AC से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर, ये आया। इसके आगे हम देखते हैं एंड अगेन इसके बाद देयरफॉर BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर, दोनों को AC से डिवाइड कर दिया, दैट इज इक्वल टू 1। BC अपॉन AC हो जाएगा, ब्रैकेट स्क्वायर ले लेंगे इसको, प्लस AB अपॉन AC ब्रैकेट स्क्वायर ले लेंगे, दैट इज इक्वल टू 1। BC अपॉन AC ये क्या है, साइन थीटा है, वो कीमत हमने निकाली थी ना वो, प्लस AB अपॉन AC क्या है, ये कॉस थीटा है, ठीक है। इसको अच्छे से याद, अब पीछे वापस रिवर्स करके देख लो, थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। देयरफॉर दिस आइडेंटिटी इज इक्वल टू 1। सो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये आइडेंटिटी हमको मिली, ये प्रूव हो गया, ठीक है। इसी तरह साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और नाउ डिवाइडिंग बोथ साइड बाय साइड्स ऑफ इक्वेशन 2 बाय साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर से डिवाइड करते तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ये आएगा। सिमिलरली इस तरह से अगर हम डिवाइड बोथ साइड बाय इक्वेशन 2 बाय कॉस स्क्वायर थीटा तो क्या आएगा, कॉस से अगर करेंगे, पहले साइन से डिवाइड किया था, बाद में कॉस से डिवाइड किया तो क्या गया, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो ये एक आइडेंटिटी मिली, ये एक मिली, ये एक मिली। तो कौन कौन से आइडेंटिटीज मिले, 3 आइडेंटिटीज, जिसको मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। फर्स्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो बी केयरफुल अबाउट दिस, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1, दिस इज अ बेस्ट आइडेंटिटी, और इसको याद रखना है। इसके बाद 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, अगेन कौन सा मिला, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ओके। तो ये 3 आइडेंटिटीज हमको मिले आपके सामने। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा है ये पहला, ये जो पहला, इसको हम यहाँ सामने रखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1। अगेन वी कैन टेक 3 फार्मूला फ्रॉम दिस बेसिक, सो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, this will become the different formula from this
इससे इवैल्व हो गया, ये हासिल हो गया, इवैल्व हो गया, ठीक है। और ये साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये सब सोचना पड़ता है, ये सब इस तरह से फॉर्मूले को निकालना पड़ता है। तो इस फॉर्मूले के 3 फॉर्मूले हमको मिले 1 2 3, इसको अच्छे से ध्यान में रखना है। प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो इससे हम फिर वापस से लेंगे, जो मैंने स्टार्ट में बताया था कि एक साइड से दूसरी साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इस तरह से इक्वल के कॉट स्क्वायर को इधर से इधर डालेंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस प्लस था माइनस हो गया कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये आइडेंटिटी, इसको हम फोर्थ फार्मूला लेंगे, इसको फिफ्थ लेंगे, ठीक है, फिफ्थ। और इसके बाद ठीक है कॉट स्क्वायर थीटा डायरेक्ट हम रखेंगे, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, और ये +1 है, इधर से इधर जाएगा -1। तो ये एक आइडेंटिटी हमको मिली, ये फॉर्मूला नंबर 6। इसके बाद हम लेते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये फॉर्मूला नंबर 7 रहेगा हमारा। और अगर tan स्क्वायर को इधर से इक्वेशन के दूसरे साइड में डालते हैं तो 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये हमको एक फॉर्मूला मिलता है, ठीक है। इसी तरह से अगर हम 1 को अगर डालते हैं, जैसे tan स्क्वायर थीटा को एज इट इज पुटअप करते हैं और सेक स्क्वायर थीटा ये एज इट इज यहाँ तक सेम ऐसे रखते हैं, प्लस है ये इधर से इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से हमको फार्मूला नंबर 8 एंड 9 मिलते हैं। इस तरह से बहुत सारे फार्मूले हमको इसमें मिल रहे हैं और इनका इस्तेमाल करके हमको पढ़ना है और सॉल्व एग्जाम्पल को देखना है। सॉल्व एग्जाम्पल अगर आप देख लेंगे तब भी समझ में आएगा, अगर ना समझ में आएगा तो इसको हम अगले लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि टाइम काफ़ी हो रहा है। सॉल्व एग्जाम्पल देखेंगे और इसके जो प्रैक्टिस सेट है उसको भी हम सॉल्व करेंगे अगले लेक्चर में। तो पूरी तरह से फॉर्मूले याद करके आना है या फिर उसको प्रैक्टिस करना है, अच्छे से समझ के लेना है। 2 से 3 बार इस वीडियो को देखो जो मैंने बनाया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। अगर ये जिसको समझ में आ गया उसको प्रैक्टिस सेट आगे के दोनों भी क्लियरली समझ में आएंगे, और जिसको समझ में नहीं आया तो उसको आगे जा करके कोई फ़ायदा नहीं है कि प्रैक्टिस सेट आगे का कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो अगेन एंड अगेन आई रिपीट दैट कि आपको ये पूरे फार्मूला पर ध्यान देना है, अच्छे से समझना है। 2 से 3 बार देखो, कई मरतबा देखो, रिपीट करके देखो, समझने की कोशिश करो। कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट करो, ठीक है, तो ताकि मैं आपको रिप्लाई दे सकूं। और अगर कमेंट नहीं आया तो मैं समझता हूं कि हमारे टैलेंट बच्चे हैं और उनको समझ में आ रहा है, तो आगे की हम आगे तैयारी करते हैं, ठीक है। इसी के साथ टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।